शांभवी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। टिकट मिलने के बाद नेचुरल था, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे हम लोग इमोशंस के साथ। और बहुत पुराना, कई वर्षों से हमारे परिवार का एक सपना रहा है कि कोई पार्लियामेंटेरियन हो हम लोग के फैमिली से। वो आपके बड़े भाई चिराग पासवान जो हैं, उनको लेके बड़ी चर्चा होती है, तो क्या लगता है कि भाभी आएंगी? अब आई थिंक ये एक पर्सनल डिसीजन है और वो जो भी डिसाइड करेंगे वो पूरी तरीके से अभी ऑक्यूपाइड हैं अपने मंत्रालय के काम से, जो प्रदेश के लिए वो करना चाहते हैं वो सारे कार्य से। और हमको नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में उनका कोई प्लान है। पर एक बार कभी टाइम मिला था तो हमने लापता लेडीज देखा था, बिकॉज सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा सटायर है, देखना चाहिए देखना चाहिए। आई थिंक विक्की कौशल का एक्टिंग मेरे को अच्छा, आई एम नॉट दैट मच इनटू मूवीज ऑनेस्टली। समस्तीपुर से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची सांसद बनी शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं। सबसे कम उम्र की महिला सांसद होने का रिकॉर्ड भी इनका नाम है। तो आज हमारे साथ है, आपका बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। दिल्ली में स्वागत है, संसद में भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, एबीपी का, पूरे यूनिट का, पूरे टीम का। शांभवी कितनी उम्र है आपकी? अब 26 है, पर जब चुनाव जीते थे तब 25 थे। तो कैसा लगा संसद में आकर? आप इससे पहले आप टीवी पे देखती होंगी या फिर कभी नेताओं के साथ आती होंगी देखने के लिए? टीवी पे देखते थे यूजुअली। और कह सकते हैं कि बुक्स में पढ़े हैं हम लोग। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमेशा पढ़ते रहे पार्लियामेंट के बारे में। बट जब फाइनली सांसद बन के सदन पहुंचे तो एक अलग फीलिंग होता है। खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतना कड़ी मेहनत करके चुनाव लड़के वहाँ पे इलेक्टेड होके पहुँचने का मतलब, चुनाव का पूरे प्रोसेस के बाद जनता जब आपको चुन के वहाँ भेजती है तो वो एक अलग अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग होती है। बट उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा भारी से पता चलता है। जो जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं जिनकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, वो आपका एक एक मूवमेंट वॉच कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने प्रदेश के उन सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। और हम मानते हैं कि वो सब अभी हमें देख रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता, चुनाव कोई नेता अकेले नहीं जीतता है, सभी कार्यकर्ता उनके साथ जीतते, तो उनकी जितनी भी आशाएं हैं, तो ये सारी चीजें जनता तो बिल्कुल एक जिम्मेदारी होता है और बहुत गंभीर जिम्मेदारी है ये। इसको पूरा करना एक प्रेशर भी फील होता है कि नहीं, सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतना है। बहुत ध्यान से आपको लोग देख रहे हैं। और चर्चा तो ये भी हुई जब आप संसद में, जब आपने शपथ लिया तो सभी लोग बाकायदा एक फर्रा लेकर पढ़ते थे कि हाँ मैं ये करता हूँ, शपथ लेता हूँ। आपने बिना देखे कुछ एकदम एक मतलब शुरू किया और खत्म कर दिया। तो रात भर तैयारी की थी, याद क्या था, क्या रट के आपने? नहीं, आई थिंक इतना कुछ उसमें रटने वाला नहीं है। वो 4 लाइन है। और हम हमेशा ये सोचते थे बचपन से कि जब हम शपथ लेंगे, क्योंकि हम थर्ड जनरेशन। अच्छा, मतलब आपका मन में था कि आप सांसद बनेंगे? शुरू नहीं, मतलब शपथ, पॉलिटिक्स करते, राजनीति करते तो नेचुरली कभी ना कभी तो शपथ लेते। तो हमने हमेशा से अपने पिताजी को शपथ लेते हुए देखा है। तो फर्स्ट 3 लाइन्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप उसको 10 बार 15 बार सुनोगे आपको याद हो जाएगा। और हमारा जो शपथ था वो भी 100-150 लोग के बाद हुआ था, तो मतलब उतना सुनते सुनते भी तो आपको याद हो जाएगा। आई डोंट नो, इतना मतलब सबको लग रहा है कि हम रात भर जग के रटे, बट मेरे अंदर था कि नहीं, मेरे को शपथ रीड नहीं करना है, मेरे को शपथ लेना है। उसमें डिफरेंस होता है। चुनाव जीतने के बाद जब आपकी बात पिताजी से हुई तो कितने खुश थे आपके पिताजी? मुझे लगता है उनके लिए एक बड़ा दिन था कि भाई अपनी बेटी को सांसद बनते देखना। टिकट मिलने के बाद नेचुरल था, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे हम लोग इमोशंस के साथ। और बहुत पुराना, कई वर्षों से हमारे परिवार का एक सपना रहा है कि कोई पार्लियामेंटेरियन हो हम लोग के फैमिली से। वो सपना पूरा होने वाला था, तो नेचुरली बहुत खुशी थी। पर एक कहते हैं ना कि मेरे पिताजी ने मेरे को बोला भी कि हमेशा ग्राउंडेड रहना है और कभी भी मेहनत से नहीं भागना है। मेहनत अब तो मतलब कहते हैं ना, टिकट मिलना तो फर्स्ट स्टेप होता है, अभी तो 100 सीढ़ियाँ बाकी है। अच्छा। तो इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है, अभी बहुत सारा आगे काम करना है, जनता के लिए बहुत काम करना है। और अभी तो पूरा उस समय आगे चुनाव प्रचार का पूरा समय बाकी था, तो एक्साइटमेंट तो था ही, खुश तो बहुत ही थे सब लोग। बट साथ ही हम लोग पूरा तैयारी भी चल रहा था चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, कैसे जीतेंगे। तो ज़्यादा खुशी कब मिली, चुनाव जीतने के बाद या टिकट मिलने के बाद?
नेचुरली जीतने के बाद हाँ। टिकट मिलने की खुशी थी ऑब्वियसली। एक था कि हाँ चलो एक फर्स्ट स्टेप हो गया है, पर उसके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है चुनाव जीतना। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और पूरा सीरियसली उसको हम लोग प्लान किए थे, स्ट्रैटेजिकली उसको लेके चल रहे थे। पहली महिला सांसद है हम अपने क्षेत्र से, पहली बार कोई महिला उम्मीदवार थी वहाँ पे, तो वो सारे चीज़ों को कैसे करना है, कैसे चुनाव लड़ना है, ये सब के बारे में हम लोग सोच रहे थे और बातें कर रहे थे। आपके बड़े भाई चिराग पासवान जो हाँ। हैं उनको लेके बड़ी चर्चा होती है, तो क्या लगता है कि भाभी आएंगी? अब आई थिंक ये एक पर्सनल डिसीजन है और वो जो भी डिसाइड करेंगे वो पूरी तरीके से अभी ऑक्यूपाइड हैं अपने मंत्रालय के काम से, जो प्रदेश के लिए वो करना चाहते हैं वो सारे कार्य से। और हमको नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में उनका कोई प्लान है, पर उनका ये पर्सनल चॉइस है और वो जो भी अपना निजी फैसला, निजी जीवन के बारे में जो भी फैसला लेंगे, हम लोग सब उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो जिस तरह से प्रदेश की सेवा अभी कर रहे हैं वैसे ही वो करते हैं। चिराग और कंगना की जोड़ी खूब वायरल हो रही है, लोग बहुत कमेंट करते हैं, अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बट आई डोंट आपको कैसे लगती है उनकी जोड़ी, चिराग और कंगना की? नहीं देखिए, उनकी उस तरह से हम कभी नहीं देखते। हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत कह सकते हैं कि इज्जत की नज़र से देखते हैं और हम चाहेंगे, हम उनको जो जोड़ी कैसी है नहीं है ये सब हम लोग कभी कहा आपने कि भैया भाभी दुला दीजिए अब? नहीं, हमने भी कभी सांसद ये बन सारी गई बातें नहीं की है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जब मिलते हैं हम लोग प्रदेश के बारे में बात करते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और हमेशा हम लोग सब, आज भी हम लोग मिले जब सभी सांसद भैया के साथ बैठे, उनसे बात की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो हम लोग सब प्रदेश के बारे में, क्षेत्र के बारे में ही ज़्यादा बात करते रहते हैं। कैसे हम लोग कह सकते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करके अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का एक कह सकते हैं ना मजबूती से वहाँ पे सारी बातों को रख सकते हैं। यही सारी चीज़ों पे ज़्यादातर, सदन में हमारा कैसे होना चाहिए कंडक्ट, सदन में हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा बातें इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड। समस्तीपुर और बिहार के लिए क्या करना है आपको? देखिए, हमारा एक चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनाव पत्र, चुनाव की घोषणा हमने की थी, जिसमें हमारा मेन फोकस कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा चीज़ मेरे उसमें अलग अलग तरीके से लिखा था। कई हद तक उस पे हमने काम करना शुरू भी कर दिया है और हम ये मानते हैं कि अभी नहीं बट बहुत जल्दी समस्तीपुर में डिफरेंस दिखने लगेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी पे ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस रखें। क्योंकि अभी भी मेरे क्षेत्र में कई ऐसी गाँवें हैं जहाँ पे सही तरीके से सड़क नहीं पहुँच पाई है और लोग को सही समय पे सुविधाएं नहीं मिल पाती। वो शिक्षा हो, वो चिकित्सा हो, सही समय पे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कई हमारे उम्र के बच्चे हैं, कई महिलाएं, कई लड़कियां जिनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है क्योंकि उनका कॉलेज दूर होता है या उनका स्कूल दूर होता है, वो पहुंच नहीं पाती। जब बाढ़ ग्रसित होता है तो उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाता। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आगे चल के बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी की भी मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा सफल जीवन जीने के लिए ये सारी छोटी छोटी सुविधाएँ हैं जो किसी भी नागरिक के पास होनी चाहिए। और अभी भी हमारे क्षेत्र में कई ऐसे जगह हैं जो वेल कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, तो सुविधाएँ वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा कई सारी एनडीए सरकार की योजनाएं हैं जो चल तो रही हैं, पर बहुत सारे कह सकते हैं अभी भी लोग अनजान हैं कि ये सारी योजनाएं, तो वो सारी योजना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, कैंप्स लगा के। ये सरकार स्टेबल है, आप मानती हैं? बिल्कुल हमारा सरकार एकदम स्टेबल है, एनडीए अटूट है और एनडीए बिल्कुल मजबूती से प्रदेश के लिए, बिहार के लिए खड़ा है और सदन में बिहार की आवाज़ उठाएगा। राजनीति की बात हो गई, आप बहुत व्यस्त भी रहते हैं। अगर मैं बात करूँ राजनीति के अलावा और किस चीज़ में आपकी रुचि है? कुकिंग में या फिल्में देखना? जब हाँ। चुनाव के पहले थोड़ा बहुत हमने बेकिंग शुरू किया था, केक वेक बनाते थे, पर इसके अलावा हमें पढ़ने का शौक है। रोज़ रात में सोने के पहले हम प्रयास करते हैं कि हम 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ सके, ताकि कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ नया नॉलेज, कुछ नया सीख सके। इसके अलावा हमें जानवरों का बहुत शौक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेट्स हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है, डॉग्स हैं। तो जब भी मेरे को, अभी तो समय बहुत कम मिल पाता है, बहुत ही कम मिल पाता है, पर जो थोड़ा बहुत भी समय होता है हम प्रयास करते हैं कि अपने परिवार के साथ और अपने पेट्स के साथ उसको स्पेंड कर सके और मेरे लिए वही रिलैक्सिंग होता है। आजकल के युवा पढ़ने की आदत लगभग छूट सी गई है सबकी, सब मोबाइल पे ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि 2-3 किताब बता दीजिए ताकि कुछ हम भी पढ़ सकें कुछ। देखिए, पहले हम नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ते थे और अभी भी मतलब बीच में कभी कभी होता है कि आप अपना कुछ बीच में फिक्शनल बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ मेरे फेवरेट बुक्स भी हैं, बट ऑफ लेटली अभी कुछ टाइप से मेरे पास सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने का टाइम है। और अभी हम यही प्रयास करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये सारी चीज़ें पढ़
सके, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको बाकी लोगों के ओपिनियन के बारे में भी पता चलता है, इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आउटलुक मैगजीन, इंडिया टुडे, हम ये सारा पढ़ते हैं। फिल्में देखते हैं आप? ना, फिल्में पसंद ही नहीं है आपको? नहीं, मतलब अभी देखे ही नहीं है हाल फिलहाल। मेरे को लगता है 3-4 महीने से हम कोई मूवी नहीं देख पाए, कुछ भी नहीं देख पाए। देखना एक पसंद है? बार कभी टाइम मिला था तो हमने लापता लेडीज देखा था, बिकॉज सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा सटायर है, देखना चाहिए देखना चाहिए, तो हम लापता लेडीज देखे थे लास्ट। उसके अलावा आई डोंट रिमेम्बर कि हम थिएटर में कब जाके मूवी देखे हो। सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है आपका? बहुत सारे हैं। नहीं, आई थिंक विक्की कौशल का एक्टिंग मेरे को अच्छा। आई एम नॉट दैट मच इनटू मूवीज ऑनेस्टली। मेरे को मूवीज के बारे में उतना नहीं पता है, एक्टर एक्ट्रेसेस उतना आइडिया नहीं है, बट मेरे को विक्की कौशल का काम अच्छा लगता है। अच्छा, हर बेटी के लिए अपना जो पिता है आदर्श होते हैं, अगर उनकी बात ना करें तो उनके अलावा राजनीति में आपको कौन आदर्श लगता है कि हाँ ये अच्छे नेता थे या नेता हैं, इन्हीं की तरह बनना है, इनकी तरह बोलना है, इनकी तरह काम करना है? आई डोंट थिंक कि मेरे को कभी भी संकोच होगा ये बोलने में कि मेरे आइडल श्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। इसीलिए नहीं कि वो आज कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, या इसलिए नहीं कि वो चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, पर इसीलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला, पार्टी को वापस जोड़ा। एक समय था जब उनका पार्टी टूट गया था, उनके पिताजी का साया उनके सर पर से हट गया था, उसके बावजूद जिस तरह से वो अपनी पार्टी को लेके, कहते हैं ना राइजिंग फ्रॉम द फीनिक्स, जिस तरह से वो राइज किए हैं, हमको लगता है कि बिल्कुल वैसा ही नेता होना चाहिए। शामवी चौधरी, आपने समय निकाला, हमें समय दिया, बहुत बहुत बधाई भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू बातचीत के लिए। थैंक यू। ये थी शामवी चौधरी, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी है, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।